हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे और मैच नंबर जो है वो 12 है, जो कि आज खेला जाएगा वेस्ट इंडीज वुमेन्स वर्सेस स्कॉटलैंड वुमेन्स के दरमियान। आज एक ही मैच है और 11 बजे की इसकी टाइमिंग है। इस पे बात करेंगे, पूरा वीडियो को देखना, ठीक है। और जो कल मैच हुए हैं, क्योंकि कल फंटर जो है बुरी तरीके से मरा है। और मज़े की बात है, ये है मेरे लिए मज़े की बात है, बाकियों का मुझे नहीं पता, कि मैं सारा दिन कल सोया रहा। सारा दिन कल सोया रहा। मतलब परसों रात मैं सोया नहीं था, सारी रात जागा और सुबह 12 बजे तक जागता रहा। और 12-1 बजे के बाद मुझ में हिम्मत नहीं थी जागने की और सोया रहा। मैं उठा लगभग, और मैच कौन सा चल रहा था, इंडिया वुमेन्स का। 160 रन बनाए हुए थे 15 ओवर्स में, तब मैं उठा। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका वुमेन्स के मैच में मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा है। अच्छा सिर्फ ये हो रहा था कि 2-3 पैसे के भाव से बार बार 8-9, 7-8, 8-9 आ रहा था। अब ये है तो ट्रेड, लगभग ज्यादा नहीं तो 6 से 7 बार मैंने काउंट की ये चीज। ज्यादा बार हुई हो तो पता नहीं, बट इतनी मैंने काउंट की। क्लोज भी गया, 8 विकेट पे जाके चेस किया साउथ अफ्रीका ने। मसला ये था कि अगर पाकिस्तान वुमेन्स 150 कर लेता, जो कि बन सकता था, तो फिर शायद हमें रिजल्ट कुछ और देखने को मिलता। लेकिन पाकिस्तान वुमेन्स ने बहुत खराब, 50 रन पे 8 विकेट थे, वहां से 126 करना भी बड़ी बात होती है। बंद डब्बी से, बंद रेट से 10-11 पैसे भाव आया, तो ये भी जीत है एक तरह की। ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है बट करना बहुत मुश्किल है। इस तरह की ट्रेड करने वाले बट कर जाते हैं। लेकिन एक बात और भी है यार, सिंपल सी, कि पैसा होना जरूरी है। अगर आपका अकाउंट खाली है और आप सिर्फ सर्वाइवल मोड पे अपने अकाउंट को चला रहे हो, बैकअप को, सो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए ऐसी चीजों को कैश करना, ऐसे काम करना। अगर आपके पास बैकअप अच्छा है, पैसा अच्छा है, तो फिर आसान है, हर चीज आसान लगती है। बट मेरे 90% फंडर्स, 80% फंडर्स इस वक्त मार्केट में वही चलते हैं जो मेरे भाई रात को, सुबह को ख्वाब देखकर सोते हैं और मैच में आज मैं जीतूंगा, बट वो नहीं जीत पाते। उन्होंने अपने घर के रेंट्स देने होते हैं, अपने घर के रेंट्स, अपना घर है तो बहुत सारे और रेंट्स होते हैं, बहुत सारा कर्ज देना होता है, बहुत मोस्टलियों को कर्ज ही देना होता है। आप देखना ना, बहुत सारे, जितना भी छोटी लिमिट वाला होगा, 10,000, 12,000, 15,000, उनको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनका घर भी सही, ठीक ठीक ही चल रहा होगा, खर्चा भी पूरा कर रहे होंगे, खेलने के लिए जैसे कैसे करके पैसा ले आएंगे और बोलेंगे ये कि हमने तो कर्ज देना है। सो भाई, मैं आपको एक बात क्लियर बोलता हूं, जो बहुत ज्यादा सर्वाइवल मोड पे चलते हैं ना, वो मत खेलें, मत करें काम। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, आपके पास बैकअप नहीं है, आप इस फील्ड में पैसा नहीं जीत सकते। आज 18 जून है और सुबह के लगभग 4:30 या 5 बजे का वक्त है जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। फ्रेश सुबह है इंडिया पाकिस्तान में, और मैं आपसे बहुत अच्छे और फ्रेश माइंड से आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आपका लिमिट बहुत कम है, आपके पास सर्वाइवल मोड पे आप हमेशा चलते हो, तो फिर आप इसमें काम मत करो। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा अर्निंग आती है, एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, मंथ का कोई 1 लाख 2 लाख बच जाता है, तो फिर 10, 15, 20 हजार का आप रिस्क लो, हर मैच में करो, फिर भी समझ में आता है। लेकिन अगर आप उधार पकड़ रहे हो और आपकी आमदन इतनी नहीं है, तो फिर आप इसमें काम मत करो। ये मैं आपको सीधी बात कर रहा हूं। और अगर आपके पास पैसा है, आप सेटल हो, कुछ है आपके पास, पैसा कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, तो आप जाया मत करो, जाया मत करो। मतलब कि फजूल में मत खेलो, गिने चुने मैचेस में काम करो, जब अच्छे से फ्री हो तब काम करो। ऐसे नहीं है चलते दौड़ते हर मैच में हाथ डालना है, नहीं। प्लान सेट करो अपना 30 दिन का। 30 दिन में भाई मैंने ये मैच कर खेलने हैं, ये मैच मैंने किए हैं, इसमें लॉस हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है, उन दोनों चीज़ों को लिखो।
और एंड में देखो कि आपका 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख जितना भी है उसमें क्या बचा और क्या गंवाया। सो इतनी कैलकुलेशन आप किया करो यार। मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूं कि इतनी सी आप डायरी ले लो, एक सिर्फ ज्यादा बड़ी नहीं, इतनी सी डायरी ले लो। शायद इससे भी छोटी मिल जाती है बट इतनी सी तो लो ना कि बैंड जो नजर तो आए कुछ। पर एक पेन अपने पास रखो हमेशा। लाइफ टाइम आपके पास एक पेन और एक इतनी सी डायरी आपकी जेब में होनी चाहिए। उसमें क्या पैसा कमा रहे हो, क्या गवा रहे हो, आज आपने कितना गवाया, कितना खर्च किया, आप सब लिखो। मैं आपको गारंटी देता हूं कुछ हद तक आपके लेन देन, चीजें जिंदगी की फाइनेंशियली आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। आपने अगर 100 रुपए भी खर्च किया है ना, वो भी आप लिख दो कि हाँ भाई आज ये डेट है, आज मैंने ये कमाया है, ये कमाया है। सिर्फ साल के 365 दिन करके देखना, बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ी समझ आएगी, दिमाग में आपके चीजें आएंगी कि यार मैं पीछे पूरे मंथ में इतना गवाया है। और हर मंथ उसको देखो, हर हफ्ते बेशक देखो, हर 10 दिन बाद देखो, या फिर हर मंथ के बाद लाजमी देखो कि पीछे 30 दिन में मैंने क्या किया है। और अगले सुबह उठकर या फिर अगले सुबह ही देख लो, ताकि आपको याद रहे दिमाग में कि मैंने क्या खोया है, क्या पाया है। सो ये बातें तो होती रहेंगी और बस माइंड फ्रेश था, मूड भी फ्रेश था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको एक थोड़ा सा अच्छी कोई ऑफ टॉपिक पॉजिटिव बात की जाए ताकि आप समझ सको। बाकी पॉजिटिव रहा करो, पैसा आना है, पैसा जाना है, ये चलता रहेगा। और जिंदगी का सही मकसद जो है वो स्ट्रगल ही है। स्ट्रगल यही स्ट्रगल होती है। स्ट्रगल इसी को स्ट्रगल कहते हैं कि आप लड़ते रहते हो हर दिन, समझ रहे हो, और स्ट्रगल नहीं है। और अगर कोई एसी में बैठ के पैसा जो भेड़चोद उजाड़ रहा है अपने माँ बाप का, या फिर भेड़चोद कमाया हुआ है वो उजाड़ रहा है, दारू पी रहा है, साथ में एसी में बैठा है, मैच पे बंदा, वो बेवकूफ और गधा इंसान है। वो स्ट्रगल नहीं है, वो भेड़चोदकी है। सॉरी, अब पता नहीं यूट्यूब इस वर्ड्स पे क्या करता है, लेकिन सिंपल सी बात है, वो यही है, समझ रहे हो। पता नहीं मुझसे कंट्रोल नहीं होता अक्सर यार। और अच्छा, मुझे आप ना पर्सनल लाइफ में मिलोगे ना, सो मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं ना ऐसा पर्सन हूँ, बट इस फील्ड में रह के पता नहीं क्यों एक जुबानी और हो जाती है। और मतलब कभी आप मुझे कोई कुछ मुझे मिले भी हुए हैं फेस टू फेस लोग, तो आप बोलोगे यार आप तो टोटली डिफरेंट पर्सन हो, आप हो ही नहीं वो। इवन के कोई नॉर्मल कॉल करता है मुझसे किसी और वे में, सो उसको भी यही लगता है कि यार ये आप वो हो ही नहीं। सो पता नहीं क्या इस फील्ड में रह के ऐसा हो गया है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 8 मिनट की। अच्छा जी, कल के मैचेस देखें आप। ऑस्ट्रेलिया 78 पे 77 पे ऑल आउट किया बांग्लादेश को सीधा। 209 इंडिया वुमेन सीधा। पाकिस्तान में कलर आ सकता था बट कुछ नहीं आया, सीधा। अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज खेल रहा है स्कॉटलैंड के साथ। अब ये मैच जो है वो लीड्स पे है, और यहाँ पे जो रिसेंट मैच हुआ है वो वही ऑस्ट्रेलिया ये बांग्लादेश वाला। अब हेड टू हेड अगर आप देखो, वर्ल्ड कप 2024 में स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था, 98-99 पे स्कॉटलैंड ऑल आउट हुई थी। लेकिन अगर आप ट्राई सीरीज में देखो, रिसेंटली जो खेली है बांग्लादेश, नेदरलैंड, स्कॉटलैंड, बांग्लादेश के अगेंस्ट स्कॉटलैंड ने अच्छा खेला और बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी अच्छा खेला। और इस साल अगर आप देखो तो इन्होंने आयरलैंड को भी हराया है, ठीक है, और पीछे ट्राई सीरीज में भी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। और स्कॉटलैंड की जो 2-3 प्लेयर्स है ना, वो इंग्लैंड की पिचेस पे डोमेस्टिक खेल रही हैं, T20 ब्लास्ट हो, रॉयल वनडे कप हो वुमेन्स का, वो सारी खेलती हैं। तो स्कॉटलैंड की वुमेन्स की टीम जो है ना, मुझे काफी जेल नजर आती है। तो इसलिए मैं नहीं देखता कि वेस्ट इंडीज को मतलब वो हल्के में जाने देगी। अब वेस्ट इंडीज की बात करें तो इन्होंने लास्ट मैच बहुत बड़ा मैच जीता भाई, मतलब 163 चेस किया, और क्या शानदार चेस किया भाई। इस मैच में हमने जैकपॉट कैश किया था, और ऊपर वाले के करम से जो जैकपॉट हुआ है वो कैश जरूर किया। सो यहाँ पे 163 चेस किया, ठीक है। और अच्छा, एक बात मैंने पीछे कही है कि ऊपर वाले के करम से, ये मैंने बहुत घटिया बात की है, मैं मेरे दिमाग में यहीं पे खड़ी होगी कि
मतलब इस काम में क्या ऊपर वाला हमारी कबूल करेगा या ऊपर वाले का करम होगा। ऊपर वाले का करम हमारी सेहत पे होना चाहिए और हमारी ज़िंदगी पे होना चाहिए। ऐसे चूतिए काम पे नहीं होना चाहिए। इस चूतिए काम में सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो ये चलता हो तो आप जीत सकते हो, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल देखो तो वेस्ट इंडीज वुमेन्स की परफॉर्मेंस देखो, लास्ट 10 मैचेस में सिर्फ 3 T20 मैचेस जीते हैं। मतलब लास्ट जीता, विन किया। ओवरऑल भी सिर्फ 3 मैच विन किए हैं इंटरनेशनल। स्कॉटलैंड वुमेन्स ने 10 में से लास्ट 8 मैच विन किए हैं। ये बड़ी चीज है भाई। एवरेज 147 रहा है और हाईएस्ट 187 स्कॉटलैंड का रहा है, 199 वेस्ट इंडीज का रहा है। अब लीड्स का जो पिच है उस पे अगर आप लास्ट मैच देखो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट 9 ओवर में चेस कर लिया। बैटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो पिचेस का कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। अगर आप बर्मिंघम का अभी जो ग्राउंड पे एजबेस्टन पे पिच बनाया जा रहा है उस हिसाब से देखो तो मुझे लगता है कि लीड्स का जो पिच है वो ज्यादा बेहतर हो सकता है, वो बैटिंग के लिए ज्यादा जबरदस्त हो सकता है। और बाउंड्री के हिसाब से भी बर्मिंघम एजबेस्टन से थोड़ा सा छोटा ही, मतलब थोड़ा सा छोटा वेन्यू मुझे लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे रन्स तो बनेंगे। बेशक स्कॉटलैंड वुमेन्स भी पहले बैटिंग पे आता है तो 150 क्रॉस कर सकता है, और अगर 150 या 155 से 165 के बीच में रन्स बना लिए स्कॉटलैंड वुमेन्स ने तो फिर वो कहीं ना कहीं मैच में भाव ला सकता है, फंसा सकता है। बट वेस्ट इंडीज अच्छी साइड है भाई, और बहुत चांसेस हैं कि वो चेजिंग पर अगर आ गया तो वो हेली मैथ्यूज जो है वो उनकी कैप्टन ये लंबी इनिंग खेल जाएगी, मैच को वन साइड ले जाएगी। और अगर उसको फिर पकड़ लिया स्कॉटलैंड वुमेन्स ने जल्दी, तो फिर हर बार पीछे से नीचे से रन्स नहीं बनेंगे भाई, मैच में भाव बनेगा, ठीक है। सो लगभग 40-45 पैसे के आसपास फेवरेट ओपन है वेस्ट इंडीज। सो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा इस मैच में। दोनों साइड्स अच्छे भाव पे मिल सकती हैं, या बहुत छोटे के वेस्ट इंडीज फेवरेट से जो है वो मैच में भाव आ सकता है 70-75 वेस्ट इंडीज। अगर बहुत छोटा यानी कि 10, 11, 9, 7 इस तरीके से चला जाता है और वहां से भी भाव जो है वो काफी लंबा आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो भाई साहब एक ये मैच है और एमएलसी स्टार्ट हो रही है आज, सिर्फ एक यही मैच है। आयरलैंड का वो प्रोविंशियल T20 लीग हो रहा है, उसमें हम काम करेंगे। दिन में 2 मैच मिल रहे हैं, कल भी 2 बढ़िया मैच रहे हैं। और आप ऐसी लीग्स को देखा करो क्योंकि आईडी में आती हैं उसके मैचेस, तो आपके पास आईडी होती है तो उस पर आप फोकस किया करो, पैसा बनता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद एमएलसी की टाइमिंग जो है सुबह 6, 6:30 बजे की है कल के मैच की। सो उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी इस वीडियो के बाद दोपहर में 1-2 बजे। सो उसको भी आप जरूर देखिएगा। एमएलसी में मैं प्रॉपर एक्टिव हूँ, वुमेन्स वर्ल्ड कप में मैं ऑलरेडी एक्टिव हूँ, और मेरे भाई मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है ना, मैं उसको हर फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के हर मैच की टिप फ्री दे रहा हूं साथ में पैकेज में। क्या टिप दे रहा हूं? ओवर अंडर गोल पे सिर्फ फोकस किया हुआ है, हमें मैच के जीतने हारने से नहीं है। कोई 70 पैसे की लगाने की टिप दे रहा हूं, कोई 70 पैसे खाने की दे रहा हूं, सिर्फ गोल्स की। और यकीन करें अगर मैंने लास्ट को 15 टिप दी है ना तो उसमें से 12-13 आराम से पास गई हैं। तो ये बहुत है, वो सीधा पैसा है। 10-15 लगाओ, 20 लगाओ, 50 लगाओ, 1 लाख लगाओ, सुकून से वो आपका विन होगा, ठीक है। सो मेरे भाई ज्वाइन कर लेना आप मेरी पेड ब्रॉडकास्ट को, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपकी आईडी में मैं खुद काम करूं, फीफा वर्ल्ड कप हो, वुमेन्स वर्ल्ड कप हो या और मैचेस हो, और आपका बैलेंस जो है वो ऊपर की तरफ जाए और आप डेली विड्रॉल लेके आओ, तो आप अपनी आईडी भी मुझे दे सकते हो। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक और बात, मैं नीचे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक डाल रहा हूँ। टेलीग्राम इंडिया में नहीं चल रहा ठीक से, ठीक है, वो 21 या 22 तारीखों से वापस चालू हो जाएगा, कोई एग्जाम रीचेकिंग की वजह से बैन है। सो मेरे भाई टेलीग्राम के साथ साथ आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करके रखो ताकि आप जुड़े रहो, ठीक है। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खुदा हाफिज।